हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू। रसायन विज्ञान के दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण। और इस अम्ल, क्षार और लवण में जैसा कि इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से इसका अध्ययन कर लिया था। अब हम लोगों ने लवण के बारे में पढ़ना शुरू किया है, जिसमें से दो लवण के बारे में विस्तृत चर्चा इसके पहले के वीडियो सेशन में हो चुकी हैं। इसके पहले के दो क्लासों में हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विरंजक चूर्ण का। तो अगर इन लवण के बारे में हम देखें, हमें पढ़ना क्या रहता है, तो वही बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। क्वेश्चन आपके 2-3 टाइप के बनेंगे। फुल क्वेश्चन भी बनता है पूरा, जिसमें हमें बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सहित पूरा लिखना पड़ेगा। अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, सूत्र पूछ लिए जाते हैं, अणुभार पूछ लिए जाते हैं, रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं, वो विकल्पी टाइप के क्वेश्चन में। और क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 6-7 में इस तरह का आता है, समीकरण कंप्लीट करना रहता है या समीकरण को जो है संतुलित करना रहता है, केवल समीकरण लिखना रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे यहीं पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं विरंजक चूर्ण का। देखिए, विरंजक चूर्ण जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। और ये विरंजक चूर्ण सामान्य तौर पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग के अगल बगल भी यूज होता है। तमाम प्रकार के हम देखते हैं कि जो है प्यूरिफिकेशन में, पानी के प्यूरिफिकेशन में आ जाता है। इसके अलावा जो है इसका उपयोग कीटनाशक दवाओं के रूप में इस तरह से कर लिया जाता है। तो उपयोग में देखेंगे फिलहाल कहाँ कहाँ है। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में इस तरह से देख रहे हैं कि चूंकि ये हमारे दैनिक जीवन में, हमारे लोकेलिटी में कहीं न कहीं ये मिलता है, बिल्कुल एकदम पाउडर चूने की तरह होता है इस तरह से, और उसमें एक मार्क अलग से आती है। तो उस विरंजक चूर्ण की हम लोग बात करेंगे, और विरंजक चूर्ण में बात वही करेंगे कि ये विरंजक चूर्ण बनाया कैसे जाता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उपयोग क्या है। तो इस सेशन में हम लोग देख रहे हैं विरंजक चूर्ण। अब जो छोटे छोटे सवाल बनते हैं, सबसे पहले उसकी हम चर्चा करेंगे। ये रासायनिक नाम जो विरंजक चूर्ण का है, यहाँ से देखें, ये विरंजक चूर्ण है। अंग्रेजी में इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड अथवा क्लोराइड ऑफ लाइम, अथवा एक नाम और है क्लोरीनेटेड लाइम। ये 3 नाम विरंजक चूर्ण के हमारे सामने हैं। कभी कभी पेपर में थोड़ा सा हम विरंजक चूर्ण के नाम से बहुत पहले से जानते हैं, सुने भी हैं, आसान लगता है, याद कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी पेपर में जो होता है, बोर्ड के पेपर में क्या होता है कि नाम चेंज कर दिया जाता है। और जब नाम चेंज कर दिया जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने 3 नाम हैं, इसको लेकर के 4 नाम हो गए। एक तो सामान्य नाम हो गया, इंग्लिश का इसका नाम हो गया। फिर देख रहे हैं एक नाम ये आपका कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, दूसरा आपका हो गया क्लोराइड ऑफ लाइम हो गया, तीसरा आपका क्लोरीनेटेड लाइम हो गया। तो इस तरह से ये देख रहे हैं सारे नाम सामने हैं, 4 के चारों। दूसरी बात, इसके सूत्र की बात करते हैं। सूत्र इसका होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 ये सूत्र होता है। और अणुभार जो होता है वो इसका होता है 127। कितना अणुभार होता है? 127 अणुभार होता है। ये अलग से क्वेश्चन। तो कुल मिला जुला करके जो छोटे सवाल बनते हैं बहुविकल्पी के लिए, ये एनफ है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका सामान्य नाम है, इंग्लिश में नाम है, और इसके रासायनिक नाम 3 नाम है, इसका सूत्र है, इसका अणुभार है, और इसके बनाने की विधि की चर्चा अब हम लोग करने चल रहे हैं कि कैसे हम ब्लीचिंग पाउडर को हम बनाएंगे, या जो विरंजक चूर्ण है उसका निर्माण हम लैब में कैसे करते हैं, प्रयोगशाला में इसके बनाने की विधि क्या होती है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे रिएक्शन लिखे हुए हैं। रिएक्शन में आपका है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, फिर क्लोरीन है, फिर आपका विरंजक चूर्ण बन रहा है। ठीक है, लेकिन थ्योरी के रूप में अगर इसको हम थोड़ा सा देखें, बस जो रिएक्शन लिखे हुए हैं इन्हीं को हम थ्योरी के रूप में व्यक्त कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा। जैसे अगर बनाने की विधि की बात हम लोग करें तो हम ये कह सकते हैं कि बनाने की विधि के लिए कि विरंजक चूर्ण जो होगा वो शुष्क बुझे हुए चूने पर, ध्यान दीजिएगा, ये बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस प्रवाहित की जाएगी? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी। तो इस तरह से ये शुष्क बुझे चूने पर जो है क्लोरीन गैस, तो लिख भी लेते हैं थोड़ा सा जानने के लिए, सूत्र याद हो जाएंगे। शुष्क बुझा चूना, गैस कौन सी चल रही है हमारी? इसके क्लोरीन। बन क्या रहा है हमारा? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, गैस कौन सी निकल रही है? हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ तीर दिया हुआ, इसका मतलब गैस है और ये गैस निकल रही है। तो देख रहे हैं बनाने की विधि में क्या सिचुएशन आई
कि जो व्यंजक चूर्ण होता है हम कैसे बनाते हैं लैब में, प्रयोगशाला में हम कैसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए हम लोग देखते हैं किस तरह से हम उसको बनाएंगे। बनाने के लिए शुष्क बुझे हुए चूने पर, किस पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। और बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, इसको भी जान ले थोड़ा सा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। तो इस तरह से ये हमारा जो होगा वो बुझा हुआ चूना होगा और भी ड्राई होगा। तो इस तरह से बुझे हुए, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, व्यंजक चूर्ण बन जाएगा। और इस व्यंजक चूर्ण के बनने में ये जो रिएक्शन है वो ऐसे काम कर रहा है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, हम लोग देख रहे हैं तीर दे करके उत्पाद में बन रहा है CaOCl2, जो हमारा व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस तरह से देख रहे हैं। अब इनमें थोड़ा सा हम लोग देख लें कि क्या जो हमारा रिएक्शंस है, क्या ये इसके सारे के सारे तत्वों के परमाणु संतुलित हैं। यदि नहीं है तो हीट एंड ट्रायल मेथड से कर लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम 1 है, Ca 1 है, और यहाँ भी Ca 1 है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं 2 है, देखिए ब्रैकेट के अंदर OH है ना, तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, और बाहर लगा हुआ, तो दोनों से इसमें गुणा मानते हैं। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं 1, यहाँ पर 1 आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 2 हैं। इस तरह से यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ भी क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरह से ये सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि सारा का सारा जो कुछ हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है वो पूरा का पूरा जो होगा वो आपका व्यंजक चूर्ण का होगा, और फिर हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिमूव कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पूरी जो छोटे सवाल बनने के चांसेस थे व्यंजक चूर्ण से रिलेटेड, वो आपका व्यंजक चूर्ण का सामान्य नाम, इंग्लिश का नाम, रासायनिक नाम, इसके अलावा रासायनिक सूत्र, इसके अलावा अणुभार, फिर बनाने की विधि। तो प्रयोगशाला में हम शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, हमारा व्यंजक चूर्ण बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब दूसरी बात देखते हैं इसके गुण की, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि जो भी थोड़े बड़े टाइप के लवण हैं जिनमें हमें पूरा डिटेल पढ़ना है, प्रयोगशाला विधि भी पढ़नी है, औद्योगिक मेथड भी पढ़ने हैं, इसके अलावा इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग को करना है। तो बनाने की विधि तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग भौतिक गुण की चर्चा करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण किसके, व्यंजक चूर्ण के। हम पढ़ रहे हैं CaOCl2 व्यंजक चूर्ण, इसके भौतिक गुण की बात करेंगे। मतलब ये होता कैसा, देखिए भौतिक गुण में और रासायनिक गुण में क्या डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा अंतर इसमें। भौतिक गुण क्या होता है, जैसे किसी चीज को हम देख रहे हैं, जैसे ये बाहर से देख रहे हैं, ये बाहर से इसे हम स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, इसको काट दें, पीट दें, छान दें, कूट दें, पीस दें, तो ऐसी जितनी भी व्यवस्था है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताते हैं। नमक है आपके पास, उसको आप देखते हैं ठोस अवस्था है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसको बारीक पीस देते हैं, रवे के रूप में हो जाता है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन केमिकल में क्या होता कि वो किसी न किसी अन्य के साथ जुड़ करके कोई और प्रोडक्ट बनाएगा, या खुद वो जो है वायु में जल करके कोई कुछ और बनाएगा, या जल से क्रिया करके या कोई कुछ और बना लेगा, या उसमें कोई और मटेरियल मिला दिया जाए तो नया प्रोडक्ट बना लेगा। तो जो चेंजिंग होती है, रासायनिक अभिक्रिया जब घट जाती है, घटनाएं घटती हैं, तो वो आपका जो हो जाएगा वो रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आएगा, रासायनिक गुण के अंतर्गत आएगा, और उसका समीकरण जो बनेगा वो रासायनिक समीकरण बनेगा। और फिजिकल में क्या होता है, वही काटना, छांटना, बीनना, कूटना, पीसना, इस तरह। तो बाहर से देखने पर हम लोग देख रहे हैं व्यंजक चूर्ण की, अगर हम बात करते हैं CaOCl2 का, तो देखते हैं क्या है, देखते हैं ये एक चूर्ण के रूप में होता है। किस रूप में होता है, पहली बात करें भौतिक गुण का, ये एक पाउडर के रूप में होता है। ठीक है, दूसरी बात है होता कैसा है, तो थोड़ा हम देख लें, हल्के पीले रंग का होता है, पीला नहीं होता, हल्के पीले रंग का एक चूर्ण होता है, बिल्कुल पाउडर होता है। दूसरी बात अगर हम इसकी करें तो ये जो होता है ये जल में अल्प विलेय होता है, ये भी ध्यान देना, अल्प विलेय, अल्प विलेय, पूर्ण विलेय नहीं होता, थोड़ी बहुत इसमें बाकी रह जाती है। और अगर हम इसको देखें तो इसका जलीय विलयन जो होगा वो दुधिया, जल में जब घोल देते हैं तो इसका जलीय विलयन जो होता है वो दुधिया हो जाता है, जैसे दूध के कलर का हो जाता है, दुधिया हो जाता है। और एक इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है।
जब इसको हम सूंघते हैं ले करके ऐसे हथेली पे थोड़ा सा, तो क्लोरीन जैसी गंध आती है। तो इस तरह से ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कि ये हल्के पीले रंग का एक पाउडर होता है, चूर्ण होता है। पानी जो है, जल है, उसमें ये अल्प विलेय होता है। इसके अलावा ये जो होता है वो दुधिया, जलीय विलयन जो होता है इसका, वो दुधिया होता है। और फिर जो क्लोरीन जैसे इसके अंदर थोड़ी थोड़ी गंध आती रहती है। तो इस तरह से ये ब्लीचिंग पाउडर जो था, अब तक के उसमें हम लोगों ने क्या देखा है आज तक के सेशन में, कि ये रासायनिक रूप में इसका नाम क्या होता, अणुभार क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसके अलावा इसका सामान्य नाम क्या होता है, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। बिल्कुल बहुत आसान है, उस बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद बन जाएगा। और फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, भौतिक गुण क्या है। तो इस तरह से ये विरंजक चूर्ण के बारे में आज इतना हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगले सेशन में इस विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण की बात करेंगे, और रासायनिक गुण के साथ साथ इसके उपयोग की भी चर्चा करेंगे, और रासायनिक गुण में कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के, उसकी भी चर्चा करेंगे। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।